नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो संविधान के अंदर, और संविधान में आज का जो पांचवा लेसन जो अपना है, पांचवा जो अपने क्लास है, उस पांचवी क्लास में हम पढ़ेंगे वह है संविधान के स्रोत। ठीक है, संविधान को हमने कहाँ से लिया, किन स्रोतों से हमने इसे प्राप्त किया। बड़ी बात यह है दोस्तों कि हम संविधान का टोटल टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपसे अपेक्षा ये है कि अगर आपको लगातार हमारा जो चैनल देखते रहना है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम संविधान के लेके आ रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलते अपन पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है अपना आज का, वो है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई। तो कौन सी ली गई? संसदीय प्रणाली ली गई। क्या ली गई? संसदीय प्रणाली। कहाँ से ली हमने? इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान, आयरलैंड के संविधान से हमने लिया। तो नीति निषेधक तत्व हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। आयरिश और आयरलैंड एक ही बात है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। सबसे बड़ा एकांकी स्रोत, मतलब ये एकांकी स्रोत का मतलब है कि इससे बड़ा स्रोत कोई नहीं है, और वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वो हमारा सबसे बड़ा क्या है? एकांकी स्रोत है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समता रखती है। अर्थात संघीय व्यवस्था जो मतलब हमारे देश की, भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश से मिलती जुलती है? तो उस देश का नाम है कनाडा। कनाडा से मिलती जुलती भारत की संघीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई। तो समवर्ती सूची की अवधारणा हमने कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली। तो समवर्ती तीन सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। एक सूची और होती है, वो होती है अवशिष्ट, लेकिन ये सूची नहीं होती है। अवशिष्ट क्या नहीं होती? सूची नहीं होती। सूची आपके तीन ही ध्यान रखनी है आपको। अवशिष्ट तो जो बच गया वो अवशिष्ट है। तो सूची तीन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इस सूची की अवधारणा हम कहाँ से लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो किसकी प्रेरणा पर? कनाडा की प्रेरणा पर आधारित है। क्या? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। किसका विभाजन? शक्तियों का विभाजन। तो कहाँ से लिया हमने? कनाडा से लिया। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हमने? कर्तव्य जो हैं वो हमने लिए रूस से। कहाँ से लिए? रूस से मौलिक कर्तव्य लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व। क्या चीज? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये जो सिद्धांत हैं वो हमने कहाँ से लिए? तो ये आयरलैंड से, या आयरिश संविधान या आयरलैंड एक ही बात है। आयरलैंड या आयरिश संविधान, वहाँ से हमने लिए। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया। मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार जो है वो हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका, अधिकार अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई। मतलब संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली? तो ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली? ब्रिटिश संविधान से हमने संसदीय प्रणाली ली। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया। तो न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका वो हमने कहाँ से ली? अमेरिका से। ध्यान रखिएगा, अधिकार अमेरिका से लिए, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायपालिका का प्रावधान भी हमने ज़्यादातर कहाँ से लिया? अमेरिका से। कानून का समान संरक्षण, अब कानून आ गया मतलब वही न्याय आ गया, कानून न्यायपालिका आ गई, तो ये भी हमने कहाँ से ली? अमेरिका से ही लिया। फिर आता है, अच्छा, विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध यानी आपातकाल
भारत शासन अधिनियम 1935 और 1935 में भी था, और हमने कहाँ से लिया, जर्मनी के वाइमर संविधान से। वाइमर संविधान था, वहाँ से। जर्मनी याद रख लीजिएगा, आपातकाल जर्मनी, ठीक है। साथ ही भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से और स्पेन से लिए गए। क्या, नीति निर्देशक सिद्धांत। ज़्यादा ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा आयरलैंड। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करता है। ये कहाँ पर था पहले, ये आयरलैंड के अंदर है, और वहीं से हमने लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत करता है उनके बारे में। आगे चलते हैं, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया। ये कह रहा है कि संविधान का संरक्षक कौन है, अपना सर्वोच्च न्यायालय, और ये हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से। मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि न्यायपालिका का अधिकांश प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है, फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमने कहाँ से लिया, फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ ये, और वहीं से हमने लिया था। भारत का कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था। कहाँ से लिया अपन ने कलेक्टर का पद, इंग्लैंड से, क्योंकि पहले इंग्लैंड ही शासन करता था, तो वहीं से हमने ये चीज़ ली, कलेक्टर का पद वहीं से लिया। विधि के समक्ष समानता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता, ये कहाँ से ली, हमने इंग्लैंड से ली थी। फिर सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली, मतलब पावरफुल संसद, सब सारे पावर किसके पास, संसद के पास। तो ये आज हमारे पास भी है, सबसे पावरफुल सर्वसत्ता संपन्न कौन है हमारे यहाँ, संसद, और ये हमने कहाँ से लिया, इंग्लैंड से लिया। इंग्लैंड में यहाँ तक कहा जाता है कि इंग्लैंड की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है, मतलब लिंग परिवर्तन नहीं कर सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। इतनी पावरफुल होती है वहाँ की संसद, लेकिन उतनी तो नहीं है भारत की संसद, लेकिन फिर भी सर्वसत्ता संपन्न है, और वो हमने कहाँ से लिया, इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार, अवशिष्ट का मतलब कि जो बच गई, मैंने कहा ना कौन कौन सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और बच गई कौन सी, अवशिष्ट। तो अवशिष्ट सूची हमने कहाँ से ली, कनाडा के संविधान से ली। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया। तो किस देश के संविधान से लिया, जर्मनी से लिया। क्या, मौलिक अधिकारों के स्थगन, और देखिए मौलिक अधिकारों का स्थगन कब होता है, आपातकाल में। कब होता है, आपातकाल में, और आपातकाल संबंधी हमने प्रावधान कहाँ से लिया था, जर्मनी से। तो इसलिए मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को हमने जर्मनी से लिया था। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो देखिए अमेरिका के आधार पर हमने कौन कौन सी, यानी अमेरिका से क्या क्या लिया, तो संघीय शासन अमेरिका से लिया, मौलिक अधिकार भी हमने अमेरिका से लिए, स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से। तो अधिकार, न्यायपालिका और संघ व्यवस्था ये हमने कहाँ से लिए, यानी उपयुक्त सभी कहाँ से लिए, हमने अमेरिका से लिए। भारतीय संविधान के निर्माण में गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम ने सबसे अधिक प्रभाव हमारे संविधान के ऊपर छोड़ा, और सर्वाधिक चीज़ें हमने 1935 के अधिनियम से ही ली हैं। अगला है, भारतीय संविधान में संघवाद, तो संघवाद हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हमने कहाँ से ली, अमेरिका से ली, यूएसए यानी अमेरिका से हमने लिया। अगला है, संघात्मक व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया, किस देश ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया, कनाडा ने अपनाया। अगला है, भारतीय संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली हमने इंग्लैंड से ली, संसद कहाँ से ली, हमने इंग्लैंड से।
फिर आता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में, थोड़ी देर पहले आया था स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये फ्रांस की क्रांति से हमने लिया, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली हमने? दक्षिणी अफ्रीका से प्रभावित है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो देखिए, अमेरिका से न्यायपालिका प्रभावित है, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया से जो है वो नीतिनिषेध तत्व, दक्षिणी अफ्रीका से हमारी ये देखिए यहाँ ये कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत सी चीज़ें हैं, अमेरिका से भी बहुत सी चीज़ें हैं, कनाडा से भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर ये संघीय व्यवस्था की बात ही कर रहा है। तो संघीय व्यवस्था का प्रभाव हमारे अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सबसे पड़ा, लेकिन अफ्रीका से हमने कोई संघात्मक व्यवस्था का प्रारूप नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से। ठीक, दूसरा नीतिनिषेध तत्व आयरलैंड से लिए, आयरलैंड नहीं है इसमें तो आयरिश संविधान, वही बात है। मंत्रिमंडलीय सरकार हमने ब्रिटिश संसद से ली, ठीक है, और केंद्र राज्य संबंध हमने कहाँ से लिए? कनाडा से लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते अपन, अगला प्रश्न जो अपने सामने आता है वो है निम्नलिखित में से कौन सा